जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम सभी टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अब के समय में ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि कोई व्यक्ति अपने पास्ट में जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर को देख सकता है। सिंपल सी बात अगर इतना समझा जाए कि किस प्रकार से हम अपने एंसेस्टर्स यानी कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं और हमारे अग्रज उनको कैसे देख सकते हैं, या और इसको एनालाइज करके इस बात को कहा जाए कि आपने कई मूवीज़ देखी होंगी। टाइम मशीन भी इसका एक उदाहरण है जिसमें टाइम किस प्रकार से ट्रैवलिंग करता है ये चीज़ दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो है हम अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये बात मैं आज विथ प्रूफ बात करने वाला हूं कि आखिर किस साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया और किस प्रकार से टाइम में ट्रैवलिंग की जा सकती है। क्या अब तक टाइम ट्रैवलिंग का कोई अच्छा उदाहरण हम सबके सामने आया है कि नहीं आया है, आज की इस वीडियो में हम सभी यही बात करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात आप लोग समझते चलिएगा कि हाल ही में क्या हुआ है। सबसे पहले मैं उदाहरण की ही बात कर लूं कि ऐसा पॉसिबल हो चुका है, टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोगों के सामने आ चुका है। हाल ही में क्या हुआ था, बात है 21 दिसंबर 2021 की, जिस समय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक प्रकार की सैटेलाइट है तो अंतरिक्ष में 15 मिलियन दूर छोड़ी गई है। कितनी? 15 मिलियन दूर। उसका सिर्फ इतना काम है कि वो टाइम ट्रैवलिंग को एहसास करवाए लोगों को, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उसका काम यह है कि जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी बनी, कैसे तारे टूटते हैं, सूर्य मतलब किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, क्या होता है ब्लैक होल्स, ये सारी जानकारियां वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हम सभी को देगा। और इसका जीवंत उदाहरण हाल ही में यानी कि 3-4 दिन पहले जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कुछ इमेजेस जो है वहां से आई हैं, और वो इमेजेस मैं अपने वीडियो में इस फ्रंट पर जो है लगा देता हूं। सबसे पहले आप इन इमेजेस को देखिए। आपने ये इमेजेस देखी होंगी। ये इमेजेस जो हैं ये पर्टिकुलरली उन तारों की हैं, उन आकाश गंगाओं की हैं, उन बुझे हुए तारों की हैं जिसे आपने पहले देखा होगा, ब्लैक ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, और ये जो ड्वार्फ होते हैं क्या होते हैं, कैसे तारे बुझते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। वो एक्चुअल में हमारी आकाश गंगाओं में हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है, और उसी का ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी उसी का एक एग्जाम्पल रहा है। यही तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई हैं। ये इसकी खासियत की क्या बात करें, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसको मन करेगा तो देख लीजिएगा। बेसिकली एक बात अगर कही जाए कि ये इंफ्रारेड रेज को भी कैप्चर कर सकता है। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेज को भी कैप्चर कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। अभी तक पहला ऐसा कोई टेलीस्कोप बना है जो इंफ्रारेड रेज को कैप्चर कर सके। क्लियर समझ पा रहे हैं? अभी तक का पहला, ये सबसे एडवांस टेलीस्कोप बनाया गया है। इससे पहले हावल्स टेलीस्कोप था जो इसकी तुलना में लगभग 10 गुना से भी कम मतलब उसकी कैपेसिटी थी। ये सबसे एडवांस है, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा जो इस वीडियो में मेन मुद्दा है टाइम ट्रैवलिंग का, कि किस प्रकार से टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बाबा न्यूटन जी जो हमारे साइंटिस्ट थे हमारे देश के, उन्होंने कहा कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जीवन में मौका सिर्फ एक बार आता है और टाइम निरंतर चलता रहता है। ये सारी कहावतें आप लोगों ने सुनी होगी कि टाइम निरंतर चलता रहता है। टाइम में कभी न आप एक बार अगर समय बीत गया तो आप उसे दोबारा नहीं पा सकते हैं, या एक बार समय आपके पास है, आप टाइम को आगे वाला टाइम जो आने वाला है उसको नहीं कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें आज झूठी हो चुकी हैं, क्योंकि ये चीज़ें आज पॉसिबल हैं। कैसे? यही बात आज करने वाले हैं। बाबा न्यूटन जी ने क्या कहा कि टाइम कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इन्हीं पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आइंस्टीन जी आए
और उन्होंने रिलेटिव मोशन की थ्योरी दी। कहा ऐसा नहीं है, टाइम जो है ये रिलेटिव गति करता है, मतलब रिलेटिव जो है चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि टाइम जो है कांस्टेंट है। रिलेटिव मोशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जो है स्टेयर्स लगे होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगी होती हैं। एक सीढ़ी ऊपर को जा रही होती है, दूसरी सीढ़ी इधर से नीचे को आ रही होती है। अगर आप रिलेटिव मोशन की थ्योरी को जानना चाहते हैं तो जो सीढ़ी ऊपर को जा रही होती है आप उसी पर चल के ऊपर जाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सीढ़ी भी ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर जा रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो सीढ़ी ऊपर को जा रही है आप उस पर जब नीचे को आएंगे तो जैसे आपने एक स्टेप आप नीचे गए, सीढ़ी आपको ऊपर ले आई, फिर आप सेकंड स्टेप नीचे गए, सीढ़ी आपको ऊपर ले आई, फिर आप थर्ड स्टेप नीचे गए, सीढ़ी आपको ऊपर ले आई। इस प्रकार से आप जितना नीचे जाएंगे सीढ़ी आपको ऊपर ले आएगी। इसलिए आपको करना क्या होगा कि आपको सीढ़ी की स्पीड से तेज स्पीड से उतरना होगा जिससे आप नीचे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जब सीढ़ी ऊपर जा रही थी आप भी ऊपर गए तो जल्दी पहुंचे। सेकेंड वन इज दैट कि जब सीढ़ी ऊपर जा रही थी आप नीचे आ रहे थे तो आपको टाइम ज़्यादा लगा। तो अगर आपको इस कंडीशन में नीचे जल्दी आना है तो आपको सीढ़ी से तेज गति करनी होगी। यही जो गति है इसी को रिलेटिव मोशन कहा जाता है। टाइम तो किससे रिलेटेड है? टाइम लाइट से रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है। क्यों सर? सिंपल सी बात आप समझिएगा। मिस्टर इंडिया मूवी देखे हैं आप? मिस्टर इंडिया, उसमें क्या होता है कि जो वो हीरो होता है, क्या नाम था उसका, अनिल कपूर था, वो कैसे मिस्टर इंडिया एक बटन दबाते हुए गायब हो जाता था। वहां पे जब साइंटिस्ट की बात आती थी उसने कहा था कि हमें कोई चीज दिखाई देती है तब जब उस पर प्रकाश पड़ता है। सिंपल सी बात और समझते हैं, रात में हमें कोई चीजें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है। जब टॉर्च जलाते हैं प्रकाश पड़ा तब वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। दिन में वही चीजें हमें आराम से दिखाई देती हैं। यही काम मिस्टर इंडिया वाली मूवी में हुआ कि जब चीजें जो है जिस पर प्रकाश पड़ रहा था वो चीजें हमें दिखाई दे रही थी। अगर हम कोई ऐसा माध्यम बना लें कि प्रकाश पड़ने से पहले प्रकाश को वापस कर दे तो वो चीजें हमें ऑलरेडी नहीं दिखाई देंगी। क्लियर ना? या फिर यूं कहा जाए कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश आता है, उस वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु से फिर हमारी आंखों में पड़ता है, तब हमें वो पर्टिकुलर वस्तु दिखाई देती है। तो इसीलिए जो टाइम है इसको प्रकाश से यानी कि लाइट से रिलेट किया गया। ये बात भी समझ गए? मतलब प्रकाश लाइट से रिलेटेड होता है। अच्छा, एक बात और मैं बड़ा माइनर से समझाने वाला हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे फ्यूचर में टाइम ट्रेवलिंग जो है पॉसिबल है, या पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग कैसे पॉसिबल है। सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सिंपल सी बात, आप उत्तर देंगे तुरंत सर 8 मिनट 20 सेकंड। सर ठीक है, सही मान गए। मतलब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चली वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती हैं। मतलब ये कि सूर्य में 8 मिनट पहले जो घटना हुई होगी वो पृथ्वी पर 8 मिनट बाद दिखाई देती है, क्योंकि वहां से यहां तक प्रकाश आने में 8 मिनट लग जाता है। और जब तक प्रकाश आएगा नहीं तब तक हमें दिखाई देगा नहीं, क्योंकि जब तक प्रकाश आएगा नहीं किसी वस्तु से वापस तब तक हमें दिखाई देगा नहीं। ये तो समझ गए ना कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़कर हमारी आंखों पर आएगा नहीं तब तक वो चीज़ हमें दिखाई देगी नहीं। यही तो मैंने अभी समझाया कि रात में चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़कर वापस हमारी आंखों में नहीं आता है या उस पर प्रकाश नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जब तक सूर्य से प्रकाश हमारी आंखों में आएगा नहीं, पड़ेगा नहीं, तब तक वहां क्या हो रहा है हमें दिखाई देगा नहीं। अच्छा, सूर्य से प्रकाश हमारी आंखों तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। हम अगर सूर्य के प्रकाश से 8 गुना तेज चलकर सूर्य पर्व के पास अगर पहुंच जाएं तो वहां की जो चीजें होंगी हमें 7 मिनट पहले दिखाई पड़ जाएंगी। मतलब हम 7 मिनट अपने फ्यूचर में चले जाएंगे। कैसे? 8 मिनट वहां से यहां तक प्रकाश आने में लगा, हमने 8 गुना रफ्तार से अगर हम लोग गए तो सूर्य से 8 मिनट पहले मतलब 7 मिनट पहले वहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जो चीजें हमें 8 मिनट बाद दिखाई देती थी अब क्या होंगी कि वो चीजें हमें 7 मिनट पहले दिखाई पड़ जाएंगी। मतलब हम लोग 7 मिनट अपने फ्यूचर में चले गए। तो टाइम ट्रेवलिंग का पहला तरीका क्या निकल के आया कि प्रकाश से तेज गति से चलन कर हम टाइम में ट्रेवलिंग कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में जा सकते हैं। समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक बार और इसी बात को समझाना चाहता हूं। आप एक बात करके देखिएगा, और एक प्रैक्टिकल हुआ भी इस पर, एक रिसर्च इस पर हुई भी, करके देखा भी गया।
एक घड़ी आप लीजिए, वो आप जमीन पर रहने दीजिए, सेम टाइम की दूसरी घड़ी आप एरोप्लेन में रख के उड़ा दीजिए और पूरा दिन वो एरोप्लेन को उड़ने दीजिए, नीचे मत उतारिए, फ्यूल वगैरह की व्यवस्था वहीं कर दीजिए, पूरा दिन उड़ने दीजिए। जब आप उतारेंगे उस प्लेन को और टाइम देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन दोनों घड़ियों में कुछ सेकंड्स के अंतर आप पा जाएंगे। कारण क्या है? एक घड़ी रुकी हुई थी, दूसरी घड़ी चल रही थी। यही रिलेटिव मोशन की थ्योरी है। उन घड़ियों में आप कुछ टाइम सेकंड का अंतर पाएंगे। तो इस प्रकार से पहला तरीका मैंने बताया कि टाइम में ट्रेवलिंग करना पहला किस प्रकार से पॉसिबल है कि हम क्या करें, लाइट से तेज चल सकें। अगर लाइट से हमारी स्पीड अगर तेज चल सके तो हम टाइम में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। सिंपल बात। अभी तक कोई ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है जो प्रकाश से तेज चल सके, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी बहुत से डेवलपमेंट होंगे कि प्रकाश से भी तेज चलने वाले हमारे पास विमान होंगे, हमारे पास एयरक्राफ्ट होंगे, हमारे पास मिसाइलें होंगी जो प्रकाश से भी तेज चलें। तो आप कहेंगे कि सर, तो अब ऐसा क्या हुआ कि हम फ्यूचर की चीजें अभी देख ले रहे हैं? तो दो तरीका है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, या तो हम उससे तेज चलकर वहां पहुंच जाएं, तब हमें वो 7 मिनट पहले दिखाई देगा, या फिर हम पहले से ही वहां एक सैटेलाइट लगा दें और जो तुरंत कैमरा से इस जो है कैप्चर कर ले उन चीजों को, तो वो तो हमें 7 मिनट बाद दिखाई देंगी, लेकिन वो फोटो तुरंत कैप्चर करके तुरंत भेज देगा, क्योंकि भाई स्पीड जो है वहां से तुरंत कैप्चर करेगा और तुरंत यहां पर फोटो हम लोगों को भेज देगा। या डायरेक्ट हमारी स्क्रीन अगर लिंक रहे तो हम 7 मिनट पहले वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अभी जो चीजें हुई हैं, ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे पास तस्वीरें भेजी हैं, वो वहां से ले ली हैं फोटो टेलीस्कोप द्वारा, और अब वो प्रकाश जब यहां तक पहुंचेगा तब 3000 साल शायद पहले की फोटो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भेजी हैं। अब एक बात और, देयर आर 2 मेथड्स टू ट्रेवल इन टाइम। 2 तरीके हैं टाइम में ट्रेवलिंग करने का। पहला तरीका, आइंस्टीन जी ने बताया कि अगर कोई चीज टाइम से तेज स्पीड से चल सके तो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। दूसरा तरीका, ध्यान से समझिएगा, कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, अगर हम इसको एक सरफेस मान लें, तो जो चीज ज्यादा भारी होगी वो ज्यादा बड़ा गड्ढा करेगी चीजों में, इस सरफेस में। अच्छा, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ा गड्ढा करेगी, है ना? तो सिंपल सी बात, अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाएं जिसका घनत्व बहुत ज्यादा हो, जैसे ब्लैक होल टाइप में, वो क्या करेगा, इस सरफेस में गड्ढा ज्यादा किए रहेगा। और अगर हम उस चीज के पास चले जाएं तो जो हमारा जो लाइट होगी वो, अब देखिए, जैसे नॉर्मल कोई सरफेस है, यहां से टाइम इधर आ रही है तो जल्दी पहुंचेगी, जबकि अगर इसको ऐसे कर दें और यही इसी पॉइंट पर पहुंचना है तो अब यहां से चल के फिर यहां जाके तब यहां आएगी। मतलब प्रकाश को पहुंचने में अब और देर लगेगा, टाइम और ज्यादा लगेगा ना। तो अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाएं तो जिसमें जो भारी हो, जिसका घनत्व ज्यादा हो, तो वहां प्रकाश देर से पहुंचेगा, और जब प्रकाश वहां पर देर से पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कहां चले जाएंगे, टाइम ट्रेवल कर जाएंगे। जबकि अगर ऊपर होते तो वहां प्रकाश जल्दी पहुंच जाता, और प्रकाश अब देर से पहुंचेगा। वहां हमने सैटेलाइट इमेज लगा रखी है, तो वहां की जो सूचना है अब हमें पहले मिल जा रही है। समझ पा रहे हैं? मतलब 2 तरीका है टाइम ट्रेवलिंग का जो साइंटिस्ट ने बताया है। पहला, एक टाइम लाइट की स्पीड से तेज चला जाए। दूसरा, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चला जाया जाए जिसका घनत्व बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा जिसका घनत्व हो, उस ऑब्जेक्ट के पास अगर जाया जाएगा तो वहां भी टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं कि जो मूवीज में दिखाया जाता है, मूवीज में कुछ कितने प्रकार के टाइम ट्रेवलिंग दिखाए जाते हैं। पहला तरीका मूवीज में दिखाया जाएगा वन साइडेड टाइम ट्रेवलर, मतलब ओनली फ्यूचर, सिर्फ आप फ्यूचर में अपने जा तो सकते हैं लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकते हैं। दूसरा, आप खड़े रहेंगे, आपके चारों तरफ का टाइम सिर्फ ट्रेवल होगा, आप अपने जगह पर खड़े रह जाएंगे, मतलब आप तो जहां है वहीं रह जाएंगे, बाकी टाइम आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये टाइम मशीन मूवी में दिखाया गया है। तीसरा, आप किसी मशीन में जाएं और वो आपको सीधा फ्यूचर या सीधा पास्ट में भेज दे, तीसरा तरीका। चौथा तरीका, आप किसी पर्टिकुलर मशीन में रहें और उस मशीन में जितने आप आवर बिताएंगे उतने घंटे आप फ्यूचर में या पास्ट में चले जाएंगे। ये 4 सिस्टम से मूवीज में टाइम ट्रेवलिंग दिखाया गया है, जबकि एग्जैक्टली ये चारों पॉसिबल अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर देखा जाएगा। जो तरीका पॉसिबल है टाइम ट्रेवलिंग का वो मैंने आपको बताया। एक, टाइम लाइट की स्पीड से तेज चला जाए। दूसरा, ऐसी किसी वस्तु के पास जाया जाए जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, वहां भी टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है।
तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे बड़ी बात, ये रिसर्च की जो वीडियो थी ये आप सभी को समझ में भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।